Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are continuing with the series of the CSAT, and in this session we will discuss the speed distance time and work done in by the men and women. तो पहला क्वेश्चन, टू फ्रेंड्स ए एंड बी लीव द सिटी पी एंड क्यू साइमल्टेनियसली, और क्यू और पी के पास जा रहे हैं. दे मीट अ पॉइंट इन बिटवीन टू सिटीज इन 54 एंड 24 मिनट्स. तो ये ऐसा कंडीशन बनेगा. दोनों का स्पीड नहीं पता है लेकिन कांस्टेंट स्पीड है, तो इसको एक्स ले लेंगे स्पीड, इसको वाई ले लेंगे. और एक पर्टिकुलर टाइम, एक एग्जैक्ट टाइम होगा जिसमें दोनों मिलेंगे एक जगह पर. यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है. तो एग्जैक्ट टाइम टी पे दोनों का स्पीड एक्स और वाई है, ए और बी का. तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा ए का, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस. ऐसा हो जाएगा, बी का ऐसा होगा. अब दोनों एग्जैक्टली मिलने के बाद वापस से 54 मिनट और 24 मिनट तक जाते रहते. स्पीड सेम है, तो ये टाइम हो गया. और ये भी बी वाई इंटू 24, क्योंकि इसका भी स्पीड सेम है और 24 मिनट लगता है. तो ऐसा बोल सकते हैं कि ओवरऑल जो एक्स टी होगा इज इक्वल टू एक्स इंटू 54, क्योंकि वो लोग वापस जा रहे हैं. और वाई टी इज इक्वल टू वाई इन 24. इसमें औशक जो ये टाइम लिया है तुमने, ये पूरा टोटल उसके लिए या आफ्टर मीटिंग वाला टाइम है आफ्टर 54 मिनट्स के बाद? प्रोसीड टू देयर रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन इन 54 मिनट. मिलने के बाद दे मीट, देन प्रोसीड. ऐसे मिलने के बाद फिर वो जा रहे वापस. तो ठीक इसको है। इक्वल कर दिए, इक्वल कर दिए तो ऐसा आ गया. अब दोनों ऐसा आ गया तो इसको एक्स टी वाई टी एल, तो इसको मल्टीप्लाई करने से ऐसा आएगा. दोनों का एक्स वाई एक्स वाई कट गया, टी स्क्वायर बचा. टी स्क्वायर बचा तो 36 आंसर आ गया. 1296 का रूट 36. क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बी को कितना समय लगा. इंटायर जर्नी पूछ चुका है यहाँ पर. इसका मतलब ये 24 जो मिनट था ये बाद का जर्नी का था सिर्फ. तो यहाँ से 24 मिनट जाने में लगा, तो इंटायर जर्नी कितना हुआ, 36 और 24. 36 बाद का जर्नी का और 24 स्टार्टिंग का, तो 60 मिनट हो गया. आंसर निकल जाएगा. ठीक है। अब पी साइकिल्स एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड 8 सेकंड के लिए, 5 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट 8 सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट एक्स 8 सेकंड, और चलते आ रहा है. और क्यू का तो सेम है. क्यू का ओवरऑल 6.5 मीटर पर सेकंड है. हाउ पी का क्यू दोनों स्टार्ट करते हैं 436 मीटर रेस में, तो लीड कितना होगा. और कैन पी कैन गिव क्यू एंड स्टिल फिनिश एट द सेम टाइम एज क्यू. प्लस 8 सेकंड ईच केस में है. फर्स्ट 8 सेकंड में पी का कितना किलोमीटर कितना मीटर है, तो 4 मीटर पर सेकंड 8 सेकंड में 32. वैसे ही नेक्स्ट 8, तो यहाँ पर आ गया 5 इंटू 8. टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 72. नेक्स्ट 8 120. बहुत लंबा क्वेश्चन है सब. 32. उसके बाद फिर नेक्स्ट 8 176. 40 सेकंड तक फिर से 8 इंटू 8, क्योंकि एंड सो ऑन लिखा हुआ है. इसका मतलब कि 6 मीटर पर सेकंड नेक्स्ट 8 सेकंड है. फिर 7 मीटर पर सेकंड नेक्स्ट 8 सेकंड तक, 8 मीटर पर सेकंड नेक्स्ट 8, तो ऐड कर दो 8 9 और 10, 392 आ गया. हम्म। अब उसके एंड बाद, टोटल फोर हाँ, थर्टी सिक्स मीटर है रेस। हम्म, टोटल दिखा 436. अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय 56 सेकंड, टोटल 56 सेकंड हो गया. तो बाई पी 392 हो गया. अब पी टू कवर 436 मीटर, तो कितना बचा हुआ है, 44 मीटर बचा हुआ है, क्योंकि 9 9 मीटर पर सेकंड इन 8, तो अगला बार 10 होना चाहिए. तो ऐसे पता लगेगा नहीं ना, अगर ऐड करेंगे तो 80 ऐड हो जाएगा. इसलिए देखना पड़ेगा कि कितना बचा हुआ है. तो 44 11 मीटर पर सेकंड बचा हुआ एक तरह से. 44 मीटर हुआ 11 मीटर पर सेकंड, तो 4 सेकंड आंसर है. तो 4 सेकंड फिर ऐड कर देंगे पुराने वाले में, क्योंकि ये 392 का था ये.
अब जो एक्स्ट्रा बचा वो 4 सेकंड में कवर हो जाएगा, क्योंकि 11% लिखा हुआ ना, 10 यहाँ पर ना, यहाँ हाँ 5 ठीक है, 7 8 ठीक 9 10 है, तो अगला बार 11 × 8 होगा, 11 तो होगा। ये हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा हम्म। हो जाएगा 430, तो ऐसे 11 और इंटू डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, हाँ। वो 480 4 समथिंग हो सेकेंड जाएगा। हाँ, तो ये आ गया ओवरऑल, पी इतना समय लगेगा 60 सेकेंड। अब यही चीज 60 सेकेंड है, अब इसको देखना है, क्यू हैड टू साइकिल, क्यू का कांस्टेंट स्पीड है 6.5 ही है, उसका कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो चेक कर लिया 390 हो गया। तो लीड टेकन बाय क्यू, वो 436 पहुंच चुका है, इसका 390 हो रहा है, तो लीड कितना 46 मीटर, बहुत लंबा था, तो ठीक है, आंसर निकल, ठीक है आंसर। ठीक है औशिक। हम्म। अब दूसरा की डिस्टेंस बिटवीन ऑफिस एंड द होम आलोक 100 किलोमीटर है, लेट बाय आवर, नॉर्मल टाइम टू लीव द ऑफिस, so he increased his time by 5 kilometer per hour, reached home at normal time, what is the change of speed? तो x को स्पीड लिया गया, y को टाइम लिया गया, डिस्टेंस कितना हुआ x इंटू टी, टाइम कितना बोला 100/x, क्योंकि 100 दिया हुआ डिस्टेंस, स्पीड इंक्रीज है 5 किलोमीटर, टाइम डिक्रीज है 1 आवर, तो इसको कवर करना है तो स्पीड को बढ़ा दिए और टाइम को डिक्रीज कर दिए, तो ऐसा आगे एक्स्ट्रा टाइम दिए, पहले टी था 100/x, इसको डाल दिए इसमें, अब इसको फैलाएंगे मतलब इसको एक्सपैंड करेंगे, तो ऐसे आएगा ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, -2 हटा दो 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर आया। अब इसमें लिखा हुआ है कि वॉट इज द चेंज ऑफ स्पीड ऑफ आलोक, चेंज स्पीड, पहला 20 किलोमीटर था, क्योंकि एक्स हम लोग इनिशियल लिए, या एक्स 20 लिए इनिशियल वाला, लेकिन 5 किलोमीटर बढ़ गया ना, तो 20 + 5 25 हो जाएगा, चेंज स्पीड, ठीक है। हाँ ठीक। ठीक है औशिक। हम्म। ये तो हो गया तुमसे। हम्म। अब इसमें ये दिया सर्कुलर ट्रैक लो होता है ना, ये हुआ है तुमसे, नहीं ये वाला नहीं हुआ। ये वाला एक बार देख लेना, ट्रेनर से कॉन्ट्रैक्टर, तीनों एक ही कॉन्सेप्ट है, कल अगले बार डिस्कस कर लेंगे तीनों, ये सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक, ये भी सर्कुलर ट्रैक है, ये वाला फिर टू पाइप्स ए एंड बी इंडिपेंडेंटली फिल अ टैंक कंप्लीटली इन 20-30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली, तो 1 मिनट में कितना होगा, हम ऐसे जब भी कर रहे हैं तो 1 मिनट में कैलकुलेट करते हैं, एक पार्ट, 1 पार्ट 1 मिनट, उसी में x/20 होगा, इसमें x/30 होगा, तो 1 मिनट में कितने पार्ट एक तरह से भरेंगे, इतने होगा। अब साथ में जब खोलेंगे तो कितना होगा, तो उल्टा कर देना इसको, ओवरऑल 12 मिनट लग जाएगा, ठीक है। मतलब पार्ट में ऐड हो, इसमें हम्म, पार्ट प्लस पार्ट होगा, फिर उल्टा करने से मिनट निकल जाता है, इसको 1/, ऐसे करने से ऐसे, मतलब उल्टा करने से मिनट निकल, 1 मिनट में पहले ढूंढना पड़ता है कि 1 मिनट में कितने पार्ट फील हो रहा है 1 मिनट में, क्योंकि मिनट हाँ अलग है ना, तो सेम मिनट करना पड़ता है, तो 1 मिनट में कितने फील हो रहा है, उसके साथ साथ टोटल मिनट कितने होंगे, तो उल्टा हो जाएंगे फिर, इसलिए करते हैं। ठीक है, हाँ। राम श्याम दोनों काम कर रहे हैं साथ में, 4 दिन लगता है, 60% वर्क डन होता है, राम प्लस श्याम वर्क फॉर 4 days 60% कंप्लीट, श्याम अलोन वर्क 8 days 40% कंप्लीट, ऐसे लिख सकते हैं। अब हाउ लॉन्ग वुड राम टेक्स टू कंप्लीट द एंटायर जॉब अलोन, तो राम प्लस श्याम 60% डन होता है, वर्क डन ओनली 40% वर्क हुआ, तो 40% वर्क 4 days में हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं वर्क अलोन कितना होगा, तो हम लोग 100 कर सकते हैं, 40% ऑफ वर्क 4 डे में होता है, तो पूरे कितने दिन लगेंगे, 10 days लगेंगे सिंपली। हाँ ये वाले तो यूनिटरी मेथड से हो रहे हैं। ए डब्ल्यू कैन वर्क 25% ऑफ वर्क इन 30 days, एक्स कैन डू 1/4 वर्क इन 10 days, तो वन वर्क कब होगा 120 days डब्ल्यू के लिए, 25 लगेगा 30 दिन में, तो एक तरह से 1/4 लग रहा है 30 दिन में, तो पूरे 4 कब लगेंगे 30 × 4 120 days में, वैसे इसमें भी करना है, वैसे इसमें भी करना है, XYZ करना है, सबको करना है, हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट, पहले किसका होगा, तो उसी में दोनों कंपैरिजन कर दो, तो Z निकल गया 39 days में।
हाँ ठीक है। X can complete 20% of work in 8 days and another person Y can complete 25% work in 6 days. अगर दोनों साथ करेंगे तो 40% कब कम कंप्लीट होगा? 20 डेज, 8 दिन लगता है, तो 1/5 मतलब 8 दिन में होता है, तो टोटल कितना होगा? 8 × 5, 40 डेज में होगा। एक दिन में 1/40 वर्क होगा। वाई के लिए वैसे ही करना है, 24 डेज लगेगा, लेकिन एक दिन में कितना होगा? 1/24 होगा। अब दोनों को काम करवाना है, 40% ऑफ वर्क डन करवाना है दोनों को एक तरह से। तो टोटल डेज कितना लगेगा? साथ में काम करेंगे 15 डेज होगा। 40% ऑफ वर्क डन, 6 डेज लगेगा। ठीक है। मैन कंप्लीट 7/8 जॉब डन इन 21 डेज। इतना वर्क डन कितना होगा टोटल? 7/8 अगर 21 डेज लग रहा है, इसका मतलब वन वर्क कब होगा? 21 × 8/7, 24 डेज। ऐसे करते हैं ना, कुछ हम्म एक्स वर्क इज डन इन 21 डेज, तो वन वर्क इज डन बाय 21/x डेज। एक्सा। तो फिर आ जाएगा रिमेनिंग वर्क 24 डेज है। अब रिमेनिंग वर्क एक अगर 21 डेज हुआ, हाँ, हाउ मेनी मोर डेज इफ इट टेक हिम टू फिनिश द जॉब इफ द क्वांटम ऑफ द वर्क इज फर्दर इंक्रीज बाय 51 डेज, 50%। तो अगर 50% बढ़ाना है तो फुल वर्क कंप्लीट इन 24 डेज, 50% ऑफ वर्क इन 12 डेज, इसका मतलब 50% मोर वर्क ऐड करना है। तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि 51 डेज। ठीक है, ऐसे तुमने किया ओवरऑल। तो उसमें ओवरऑल कितना डेज बचा? 3 डेज बचा, क्योंकि 21 डेज हो चुका, और बढ़ा दिए 50% बढ़ा दिए आगे का। 3 डेज पहले का बचा है, और इसमें ऐड कर दिए और 12 डेज, 15 डेज बचा। हम्म ठीक है। मतलब अलग से कैलकुलेट कर लिया ना कि 50% काम करने के लिए 12 दिन लग रहे हैं, तो 3 डेज ऐड कर दिए जितने बचे हुए थे, एंड जो 50% करने में लग रहे हैं। हाँ, मैंने ऐसे किया था, हाँ ठीक है। मैंने क्या किया था ना, 24 डेज है, 50% वर्क डन बढ़ा दिया गया, तो 24 + 12, 36 डेज लगेगा अब। मैंने ऐसे सोचा था 36 डेज। अब लिखा हुआ है कि 21 डेज होल्ड हो चुका है ऑलरेडी, तो 36 - 21, तो 15 दिन बचा। ऐसे मैंने किया। हाँ ये भी है, ये और शॉर्ट में हो जाएगा। 24 men and 12 women can do a piece of work 30 days. In how many days can 12 men and 24 women can do same work? अब है कि 24 men एंड 12 men, लेकिन दोनों का अलग अलग दिया मैंने, इंडिविजुअली नहीं दिया। वुमेन का इंडिविजुअली नहीं दिया, मेन का इंडिविजुअली नहीं दिया हुआ। हाँ मतलब इनकी एफिशिएंसी नहीं दे रखी, तो आई थिंक डेटा इनएडिक्वेट, हाँ यही होना चाहिए। अब 4 men and 6 women can complete tasks in 24 days if a woman are at least half as least efficient as men but not more efficient than men। तो इसका here 4 men and 6 women complete a task in 24 days। women का at least half as efficient है men के, and not more than efficient than men। दो कंडीशन है यहाँ पर, पहला कंडीशन यहाँ पर है, सेकंड कंडीशन यहाँ पर है। तो रेंज बताना है, रेंज। तो पहला कंडीशन और सेकंड कंडीशन के बीच में रेंज होगा। यहाँ तो समझ में आ गया हाँ रेंज, तो इसी में रेंज है। अब पहला कंडीशन लेके चलते हैं। वुमेन जो है वो हाफ एफिशिएंट है, तो अगर एक मेन एक्स डेज लेता है, एक्स ले ले क्योंकि पता नहीं है डेट अपना, एक का नहीं पता है, इसलिए दोनों का दिया 4 and 6 का दिया हुआ है, 24 डेज दिया। 4m 6w 24 डेज दिया हुआ है, लेकिन खुद का अकेला का नहीं दिया हुआ है, तो खुद से ले रहे एक्स डेज। तो वीमेन हाफ है, इसका मतलब डबल लगेगा उनको, हाफ एफिशिएंट मतलब हम्म 2x ले लिया। तो हाँ डबल। ऐस हाँ, तो ऐसा बोल सकते हैं कि जब एक मेन का एक्स डेज है, तो 4 मेन में कितना लगेगा? एक आदमी अगर 5 दिन में काम कर रहे हो, 4 आदमी कितना आदमी काम करेगा? 5 दिन से बाय 5/4, 5 × 2 20 दिन में थोड़ी काम करेगा, और कम करेगा। तो ऐसे कर दे, हाँ तो 6 वुमेन में कितना होगा? 2x, यहाँ पर एफिशिएंसी है, तो 2x/6 कर दिया, ये हो गया। अब ये ठीक है। जो है, अब इसी को साथ में काम करना है। जब साथ में काम करते हैं तो क्या करते हैं? 1/8
x/4 प्लस 2x/6। अब इसी को इक्वल टू 24 करते हैं उल्टा करके, तो ये जब उल्टा हो जाएगा तो ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे उल्टा करके क्यों लिखा है 1/24? मेरे को ये नहीं समझ में आया। ये तो दोनों मैन, 4 मैन प्लस 6 वुमेन इक्वल टू 24 डेज नहीं होना चाहिए था? ये जो काम है x/4, ये डेज कंप्लीट हो रहा है, अपना अपना इंडिविजुअली काम है ओवरऑल, हाँ हाँ। इंडिविजुअली तो है, लेकिन ट्वेंटी एक फोर दिन डेज में कितना दे बार? रखा है उन्होंने। 24 डायरेक्टली नहीं लिख सकते ना, क्योंकि दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐसे तो इसमें ऐड नहीं हो सकता ना मानसी, ऐसे डायरेक्ट ऐड नहीं होता ना। कि मान लीजिए 4 दिन में काम होता है, ये 4 दिन में काम होता है, 6+4 ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं। 1/6 1/4 इक्वल टू 1/24, क्योंकि ये पार्ट में आता है। एक दिन में कितना काम किया, तो एक दिन में करेंगे, एक दिन में चेक करेंगे। तो एक दिन में कितना काम ठीक हुआ, है। 4/x काम किया। एक दिन में दोनों से कितना काम, 6/2x हुआ काम। अब एक दिन में कितना काम हुआ, 1/24 काम होगा। अब दोनों को ऐड करेंगे, अब जाके एक दिन में कितना पार्ट, फॉर एग्जाम्पल ऐसे है, ये फिलिंग करने वाला है, तो एक पार्ट भरने में कितना लगा बाई मेन, दूसरा पार्ट भरने में कितना लगा बाई विमेन, तो एक दिन में कितना भरा, 1/24। तब दोनों को ऐड कर सकते हैं ऐसे करके, दोनों को ऐड किया। ठीक है। अब ये लास्ट निकलेगा आंसर 14 × 12, एक्स की वैल्यू आएगा। लेकिन इसमें बोला है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डे 6 women and 2 men। इसका मतलब 6 women मतलब कि यहाँ पर दिया ऑलरेडी 6 women, यहाँ ले 6 women मतलब 2x/6, और 2 men, 2 men मतलब ये हम्म दोनों जो काम करेंगे तो कैसे होगा, ये होगा, नीचे में ऐड करके हम्म कर सकते हैं। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो x/5 आएगा आंसर। अब x का वैल्यू क्या होगा, पुराना वाला x का वैल्यू होगा, यहाँ से इसमें डाल देंगे। तो 14 × ये 12 -1 क्यों किया इसके बाद तुमने? क्या करने के लिए, मतलब ऐसे करते हैं ना, 2/x प्लस 6/2x। अब जो हाँ। आंसर निकलता है ये पार्ट में निकलता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बता रहे, एक सेकंड, ये डेज हो गया। तो एक दिन में, 1 डे में 6 women कितना काम कर सकती है, एक दिन में कितना पार्ट कंप्लीट हो सकता है, 6/2x पार्ट एक दिन में। हम्म 2 men कितने काम कर सकते हैं, 2/x। तो एक दिन में दोनों को अगर काम किया जाए तो कितने करेंगे, ठीक है, कितने पार्ट हो गए, हाँ ठीक है, हाँ। 5/x, ये हम्म पार्ट हो। तो जब एक दिन में इतने पार्ट है, 1 डे में 6 women प्लस 2 men कंप्लीट्स 5/x पार्ट, ठीक है। हम्म ठीक है। तो एक पार्ट कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो ये उल्टा हो जाएगा यहाँ पर, 6x/5 डेज। ठीक है। तो x/5 एक्स वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से इसमें डाल दो, हाँ 165 डिवाइड कर दो 33.6। ठीक अब है। ये पहला कंडीशन है, लंबा आंसर है। अब 36.6 जो आता है वो पहला आता है, लेकिन सेकंड वाला हम्म के लिए एक्स डेज देना पड़ेगा, उसमें फिर आएगा जो आंसर वो 35 आएगा। हम्म ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं हो तो। A pipe A, B, C can fill a tank in 30, 16, 120 minutes respectively. B and C are kept open for 10 minutes. Then pipe B is set. Coming to the next question. A, B, C can fill tank 30, 60 and 120 minutes. शुरू का जो 10 मिनट है उसमें बी एंड सी को खोला गया है, तो बी प्लस सी को करेंगे। 1 मिनट में इतने फिल होता है पार्ट, तो 4 मिनट में, तो 10 मिनट में कितने होंगे, 10/40, इसे मतलब 1/4, कितने भरे। नेक्स्ट एक्स मिनट में टाइम नहीं दिया हुआ है, तो नेक्स्ट एक्स मिनट में सिर्फ सी एंड ए खुला हुआ है। सी एंड ए 1 मिनट में कितना होता है, 1/20 1/30, एक्स मिनट में कितने होंगे, इतने, दोनों को ऐड करेंगे तो इतने फेल होंगे।
x मिनट में, तो ये भी लिख दिया यहाँ पर, x मिनट में इतने फिल हुए, और लास्ट का 10 मिनट में सी को क्लोज कर दिया गया, पाइप ए से ओपन। 1 मिनट में कितने फिल होते हैं पाइप ए से, इतने। 10 मिनट में कितने होंगे, इतने होंगे, 1/3। तो 1/3 कर दिया यहाँ पर 10 मिनट में। अब इतना पता है कि 1/3 प्लस x/24 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1, क्योंकि पूरे जो पार्ट होंगे इज इक्वल टू 1, तो x वैल्यू निकल जाएगा इसमें से 10। x का 10 निकला, तो इसका मतलब 10 मिनट है, इसका मतलब 1 2 3 10, टोटल कितने समय लगेंगे, 30 मिनट। ठीक है, निकल गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, B takes 12 days more than A to finish a task. B and A start this task and A leaves the task 12 days before the task is finished. तो B 12 days more than A to finish a task. तो ओवरऑल देखा जाता है कि अगर स्टार्टिंग में अगर X है तो B 12 डेज मोर है, X+12 ले लिए ओवरऑल। अब इसमें होता है कि दोनों को अगर B एंड A स्टार्ट द टास्क एंड A लीव्स 12 डेज आफ्टर बिफोर द टास्क, और इसमें दिया हुआ है कि बी कंप्लीट 60% ऑफ टोटल ओवरऑल टास्क। तो ऐसा बोल सकते हैं इसमें 60% ऑफ द वर्क डन कितना होगा, 60% ऑफ x+12, क्योंकि नंबर ऑफ डेज कितना लगता है बी को, इतने दिन लगते हैं, ज्यादा दिन ज्यादा लगते हैं एक्स से, तो ऐसे बोल सकते हैं, तो इतने बचे। अब बाकी जो बचा 40% ऑफ द वर्क है इट विल डन बाय ए ओनली, तो ऐसे लिख सकते हैं ओवरऑल। ठीक है। अब इसमें बोला जाए दोनों का, इक्वेट कर दिया, दोनों हाँ इक्वेशंस को इक्वेट हाँ, कर दिया। अब बी का टोटल वर्क डन डन तभी होगा जब ए का वर्क डन होगा प्लस जो 12 दिन में ए छोड़ दिया, 12 दिन पहले छोड़ दिया टोटल, तो फिर वर्क डन बी का इतना होगा। ठीक है, ऐसे तुमने किया है, लेकिन मैं ऐसे करता कि जो टोटल बी का जो वर्क होगा माइनस जो 12 वो ना ए का बचेगा, तब ठीक है, इक्वेट कर दिए तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा 24। अब x 24 आया, तो बी को कितना समय लगेगा, स्टार्टिंग का 12, क्योंकि 12 डेज मोर लगता है, 36 आ जाएगा। सॉल्व करने देख लेना, इसमें निकल जाएगा जल्दी से। अब ये लास्ट वाला था, ए पे पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स, व्हेन इट वर्क्स अलोंग विद पाइप बी इट कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर्स। एक कितना हो गया, इतना हो गया, बी को कितना लगेगा, 1/8 लगेगा, अगर एक साथ काम करेंगे तो 1/8 लगता है। हाउ मेनी आवर्स कैन बी फिल द सेम टैंक इंडिपेंडेंटली। तो ऑब्वियस बात है कि जब दोनों काम करते हैं तो 1/8 लगता है, ए काम करते हैं 1/12 लगता है, तो फिर बी को सिर्फ कितना लगेगा, तो 1/8, माइनस। तो फिर आंसर निकल जाए। ठीक, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, वी विल टेक अप न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर सी सेट, डू टू आंसर।